Hello, hope you are doing well. So this is my first day of college एंड यहाँ पे मैं बस का वेट कर रही थी. उसके बाद मैंने अपनी ट्रेन बोर्ड की. और यहाँ मैं डाउनटाउन पहुँच गई थी. तो ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे प्रोफेसर्स कैसे होंगे. क्योंकि मैंने जो रेटिंग्स चेक की थी तो मुझे सिर्फ एक की ही रेटिंग शो हो रही थी और मुझे रेटिंग शो नहीं हो रही थी. मैं थोड़ी नर्वस भी थी कि मेरा सेमेस्टर है तो बहुत अच्छे से निकले, मुझे कोई कैसी भी प्रॉब्लम ना हो. तो यहाँ मुझे घर से और कॉलेज तक के लिए 1.5 आवर लगता है. तो इसलिए मैं बहुत जल्दी सुबह ही निकल गई थी क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे की क्लास होती है. तो मुझे सुबह 6:30 बजे के आसपास निकलना पड़ता है घर से. एंड क्योंकि मेरे किड्स भी घर पे थे तो मुझे उनके लिए बेबी सिटर भी अरेंज करनी थी. तो उनको भी मैं सारा कुछ समझा के आई थी. तो मैं थोड़ा जल्दी ही घर से निकल गई थी. स्टेशन से निकलने के बाद मुझे एक बस लेनी पड़ती है जो कि 4-5 स्टॉप आगे मुझे उतारती है. क्योंकि मुझे इतना जल्दी आना था तो मैं सुबह अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेके गई थी. तो मैंने सोचा कि एक सबवे मैं पैक करा लेती हूँ. यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे लोग इतनी ठंड में भी ऐसे रोड्स पे लेटे हुए होते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक डाउनटाउन. मतलब यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फास्ट मूविंग सिटी है. लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में ही डाउनटाउन पसंद नहीं आया था. जहाँ मैं रहती हूँ वो यहाँ से 25 किलोमीटर्स पीछे है. इतना छोटा भी नहीं लेकिन हाँ छोटा शहर है. एंड काफ़ी शांत है, काफ़ी साफ़ है. एंड डाउनटाउन पता नहीं मुझे गंदा लगता है बहुत. एंड आप यहाँ पे सड़कें भी देख सकते हो सारे में कितना ज़्यादा लिटर हुआ है. एंड मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो यहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है. तो मुझे था कि मैं कहीं फर्स्ट डे पे ही लेट ना हो जाऊँ. तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कर रही थी. एंड मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इधर की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल साफ़ नहीं है. जबकि जहाँ पे मैं रहती हूँ तो वहाँ पे मोस्टली एरिया जो वो क्लीन ही रहता है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने में बहुत सुंदर लगती है कि अरे वाह, बट रियलिटी जब आप जाते हो तो मुझे नहीं पसंद है. मुझे तो वही उधर ही पसंद है. हाँ. जल्दी है तो जल्दी मैं ऐसे रोड क्रॉस कर रही हूँ. सुंदर तो बहुत लगता है देखने में, पर वही है कितने सारे बच्चे जा रहे हैं देखो. तो मेरे कॉलेज के अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं, ईस्ट बिल्डिंग एंड वेस्ट बिल्डिंग. तो मेरी जो पहली क्लास होनी थी वो ईस्ट बिल्डिंग में होनी थी और जो बाकी 2 क्लासेस होनी थी वो वेस्ट बिल्डिंग में होनी थी. मेरी टोटल ऑफ 3 क्लासेस हैं. तो मैं यहाँ पे अपनी पहली क्लास के लिए आई थी और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चल कर आई थी तो मुझे प्यास लग गई थी. तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे. तो ये कैफेटेरिया है. इधर आप मतलब एक तरह से कैंटीन जो इंडिया में बोलते हैं. तो यहाँ पे आप बैठ के अपना लंच वगैरह कर सकते हो या फिर आपको कुछ पढ़ाई करना है, कुछ करना है तो आप बैठ सकते हो. यहाँ पे कॉमन एरिया होता है ये. तो मैं यहाँ पे आई थी. उसके बाद मैं अपनी क्लास में वापस गई थी. एंड दिस इज़ मी एंड जस्ट लुक एट माई क्लासरूम. सो माई फर्स्ट क्लास वॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग.
एंड मुझे लग रहा था कि कहीं मैं लेट हो जाऊँगी, बट होपफुली मैं अपने प्रोफेसर से पहले पहुंच गई थी ना. हियर आई वाज वेटिंग फॉर माय प्रोफेसर एंड यहाँ प्रोफेसर आ गई थी एंड शी वाज सो पोलाइट, शी वाज सो गुड. लाइक आई रियली लाइक दिस प्रोफेसर. BRI than just economics. In Sri Lanka, China loaned about $1.5 billion for a new deepwater port. It was a key stop on the maritime Silk Road. एट 10:30 हमारी पहली क्लास फिनिश हुई थी. तो अब हमको अपनी जो बाकी क्लासेस लगाने के लिए वेस्ट बिल्डिंग में जाना था, तो हमने लिफ्ट्स लेके हम उधर ही जा रहे थे. एंड माई प्रोफेसर वॉज सो काइंड, शी वॉज सो पोलाइट. इतना प्यार से एकदम छोटे बच्चे की तरह वो पढ़ा रही थी एंड बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनसे इंटरेक्शन करके. एंड आई रियली होप कि मेरा ये सेमेस्टर इन प्रोफेसर के साथ में बहुत अच्छा जाएगा. And here is our second professor, and to be honest, he is really a gentleman. He was around like late 60s, so वो ज़्यादा खड़े होके नहीं पढ़ा रहे थे, बैठ के ही पढ़ा रहे थे, but he was really kind and generous to us. सेकंड क्लास फिनिश करने के बाद हम लोग कैंटीन गए, उसके बाद हमने लंच किया था. लंच करने के बाद 1:30 पे हमारी फिर नेक्स्ट क्लास थी. तो अब हम अपनी थर्ड क्लास के लिए जा रहे थे. एंड लास्ट क्लास थी हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैंने लिया था. एंड दिस क्लास इज़ फॉर द स्मॉल बिजनेस एंड डेवलपमेंट. तो दिस वॉज आवर लास्ट क्लास. To be honest, I am not sure about this professor. Like, I don't hate him, but I don't like him either. I'm really confused about him. I don't know if he's going to give us good scores or not. But मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ. एंड हाँ, ये पर मेरी क्लास ख़त्म हुई अराउंड 4:30 एंड उसके बाद मैं वापस से बस स्टॉप पे गई. मैंने वहाँ से बस ली एंड तब तक शाम हो गई थी एंड बिल्कुल मौसम चेंज ही हो गया था, वेदर. उसके बाद आई वेंट टू द ट्रेन स्टेशन एंड मुझे सबसे फ्रंट सीट मिली. सो ये मेरा कुछ व्यू था ट्रेन से. मतलब अगर आप सबसे फ्रंट में बैठे हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही ड्राइव कर रहे हो एंड वो बहुत अच्छा लगता है. इसके बाद मैं अपने टाउन वापस आई एंड मुझे वॉलमार्ट से कुछ सामान लेना था. तो उसके बाद फिर मैं वॉलमार्ट गई थी एंड मैंने थोड़ा बहुत घर के लिए ग्रॉसरी ली, क्योंकि बेबीज़ के साथ कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है दो बच्चों को मैनेज करना और ग्रॉसरी करना. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कुछ जो काम चलाओ, थोड़ा बहुत सामान घर के लिए ले लेती हूँ जो इम्पोर्टेंट है. मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी हो रही है. बहुत थक भी गई हूँ. एंड बस स्टॉप पे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी. तो मैंने ग्रॉसरी की, उसके बाद मैं ट्रेन में बैठी. मुझे भूख भी लगने लगी थी, मैंने एक चॉकलेट ली अपने लिए और मैं घर वापस आ गई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.